बेबू आई है मेरे को छोड़ने के लिए। चल बाय बाय। आजकल इस तरीके के झरने खूब बने हैं पूरे रास्ते भर में। आजकल पहाड़ों में सफ़र करना, जहाँ दिल्ली पे लेके चलना होता है। पूरे पेड़ आए हैं नीचे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशा विष्ट पहाड़न में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1:30 बजे से। दीपक जा चुका है आज वापस चंडीगढ़ को अभी, और बेबो जा गई है स्कूल। कायरा स्कूल से आने के बाद कायरा का यहाँ पर हो रहा है लंच। तो लंच में आज क्या बना है सबसे पहले वो दिखा देती हूँ आप लोगों को। क्या खा रही हो? खिचड़ी, पुलाव। आज बना है घर में लंच में। क्या बना है? पुलाव। आपको पसंद है? मटर क्यों अलग कर रही है बेबी? ये पसंद नहीं आपको? ये मटर क्यों अलग कर दिए? दही कैसे खा रही है बुद्धू? आज हम करने वाले बैक। क्या? आज हम करने वाले बैक टू क्या होता है बैक टू? सो गाइज, आज तैयारी कुछ और चल रही थी, लेकिन सडनली सब कुछ चेंज हो गया है। तो बात ये हुई कि मेरे को जाना था पिथौरागढ़ कल को, और मेरी थी फ़्लाइट दिल्ली से। क्योंकि फ़्लाइट का इसलिए करा था क्योंकि आजकल रोड का थोड़ा सा गड़बड़ रह रहा है। लगातार बारिश हो रही है, रोड बंद रह रहा है, लैंडस्लाइड लगातार चलते रह रहा है, रोड ब्लॉक हो जाती है, और अकेले जाने में थोड़ा सा रिस्की भी रहता है ना। तो इस वजह से मैंने सोचा, मैंने क्या सोचा, पतिदेव ने मेरी पहले ही टिकट कर ली थी बाई एयर जाने की। हम लोगों ने सोचा हो जाएगा, क्या पता मौसम ठीक ही रहेगा, और शायद रहता भी, या पता नहीं जो भी होता। तो आज ही मैसेज आ चुका है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। तो थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट ये है कि एक दिन पहले पता चला। अगर कल पता चलता, कल हम एयरपोर्ट चले जाती और उसके बाद अगर कैंसिल होता तो सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती। सामान मैंने इसी वजह से ना कल भेज दिया था, क्योंकि मेरा लगेज ज़्यादा हो गया था। तो सामान मैंने भेज दिया था कल। मेरा सामान आज पहुंच जाएगा और मैं रह गई हूँ यहीं पे। तो अब मैं बाय रोड जाऊँगी कल को। तो देखते हैं रोड की क्या कंडीशन होती है। अभी तो लगातार वहाँ पर बारिश हो ही रही है। दोस्तों, खाना खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट कर लेने के बाद उठ चुके हैं, फिर से लग चुके हैं सब लोग अपने अपने काम में। तो यहाँ पर हमारी नौटंकी एकदम तैयार हो चुकी है। कहाँ जाने के लिए? कहाँ जा रही है रे तू? ओए लड़की, कहाँ जा रही है? शॉपिंग। कहाँ की शॉपिंग करने? इधर आ, चल जा। तो विन्नी जा रही है कायरा को छोड़ने डांस क्लास। तो मैं भी हो गई हूँ तैयार, क्योंकि मुझे जाना है बेबो को लेने के लिए स्कूल। क्योंकि आज था उसका एक्सकर्शन था, तो उसके लिए आउट ऑफ दिल्ली गए हुए थे। तो 5 बजे के करीब हम लोग को टाइम मिला था स्कूल पहुँचने के लिए। तो अभी तक तो वो लोग नहीं पहुँचे, 5 तो बज चुका है ऑलरेडी। तो थोड़ी देर के बाद निकलती हूँ। अभी से क्या करूँगी मैं स्कूल में? बैकटूम? क्यों ये बैकटूम को क्या है? ये बैकटूम जा, बैकटूम गेट आउट। बाय बाय बैकटूम, बाय बाय। तो तब तक बना लेते हैं अपने लिए ग्रीन टी। तो दोस्तों आ गई है ग्रीन टी। एंजॉय कर लेते हैं ग्रीन टी, और साथ में देख रही हूँ खुद का ही व्लॉग। तो दोस्तों अब फाइनली हम लोग जा रहे हैं बेबो को लेने के लिए, और मेरे साथ आ गई है अब कायरा, क्योंकि कायरा डांस क्लास से आ चुकी थी, है ना। और कायरा को बेबो के साथ, मेरे साथ आना था, मतलब बुआ के साथ आना था कायरा को। तो आ गई है। बहुत ज़्यादा लेट हो गए, 6:30 हो चुका है, और 4:30 बजे से मैं तैयार होकर बैठी हुई हूँ। शाम हो गई है काफ़ी। सो फाइनली अब जा करके बेबो आई है। अभी टाइम क्या हो रहा है? 7 बज गए ना। 5 बजे से 7 बज गए हैं। कायरा बेबी अंदर घुस गई। कायरा बेबी अंदर आ गई थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल निशा विष्ट पहाड़न में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे से, और आज सुबह हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आज फिर से मैं जा रही हूँ पिथौरागढ़। रेडी हो गई हूँ, गाड़ी के लिए वेट कर रही हूँ। देखते हैं कैसा रहता है आज का सफ़र रोड वाला। फ़्लाइट का कर रखा था, टिकट कैंसिल हो चुकी है।
ड्यू टू टेक्निकल रीज़न। वेदर कंडीशन का कोई वो नहीं है लेना देना दूर दूर तक। आज टेक्निकल इशू है कुछ। तो चलिए रोड से चलते हैं और आई होप सो कि भगवान करे कि भैया बारिश ना हो। आज अलर्ट है लेकिन पता नहीं क्या होता है, वो भी डर है आजकल बरसात के टाइम में ना जाने में। तो देखते हैं क्या होता है। हेलो हेलो। तो जो भी होगा भगवान भरोसे। अब तैयार तो हो गए हैं, गाड़ी बस आने ही वाली होगी, वेट कर रही हूँ गाड़ी के लिए। तो गाइस चलते हैं। चलो बाय। तो दोस्तों आ गई है श्री शिखर ट्रेवल्स वालों की गाड़ी। बेबू आई है मेरे को छोड़ने के लिए। चल बाय बाय। तो दोस्तों टाइम हो गया है 8:15 और निकल गए हैं अभी। घर से निकले ही हैं, बस 5 मिनट ही हुए हैं निकले हुए। तो मौसम तो अभी बहुत अच्छा हुआ है, रात को बारिश हुई है। अतुल आ गया है भाई हमारा लेने के लिए। अब देखते हैं आगे को कैसा रहता है। अभी तो फुल ट्रैफिक वाला टाइम हो गया है। पैसेंजर फाइनली मिल चुके हैं आनंद विहार से। तो टाइम भी हो चुका है 9:15। आज लेट हो गया है काफ़ी ज़्यादा और आगे भी पता चल रहा है कि रोड थोड़ा सा ब्लॉक है। तो निकलते हैं अब पिथौरागढ़ के लिए फाइनली। 11 बज गए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं अभी शिवा ढाबे में। यहाँ पर अब करेंगे ब्रेकफास्ट। तो मैं तो बना के लेके आई हूँ अपना ब्रेकफास्ट, तो मैं यहीं पर कर लेती हूँ क्योंकि 11 बज गए हैं। तो लंच और मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट भी एक ही हो गया है। तो जब तक ये लोग करके आते हैं मैं अपना ब्रेकफास्ट निपटा लेती हूँ। इसके बाद चलते हैं आगे को। आगे सुनने में आ रहा है कि स्वाला में रोड बंद है, तो देखते हैं वहाँ पर भी कितना टाइम लगता है। आज पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं पहाड़ों में, और पहाड़ों में रोडों के हाल कुछ इस तरीके के हैं। अभी मेरे हाथ पे भी मिट्टी आ गई रे। अभी धोती हूँ। तो कोहरा पूरा लगा हुआ है, इतना घना वाला, वो भी विजिबिलिटी कम है। बारिश सुबह हुई है, अभी शाम को तो नहीं हुई है। और रोडों के हाल बहुत बुरे हैं, बहुत ज़्यादा बुरे। ये है रोडों के हाल। एक तो रोडों के हाल बुरे, ऊपर से बारिश, ऊपर से फिर अगर ये कोहरा लग गया तो फिर और दिक्कत ना। तो पता भी नहीं चलता ऊपर से कुछ आ रहा है। हाँ, और ऐसे में तो रात का सफ़र करना भी मुश्किल है। मतलब मुश्किल नहीं, करना भी नहीं चाहिए। क्या देखी ना मेरे भैया गिल के था हैं? तूने लाइट जला रखी हाँ। फिर भी नहीं दिख रहा ना। धीरे धीरे चल भाई। ऐसा ही। दोस्तों आजकल इस तरीके के झरने खूब बने हैं बीते रास्ते भर में, अलग अलग। ये देखो, कई लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। तो आजकल टनकपुर पिथौरागढ़ को जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पॉइंट है वो ये वाला है, स्वाला का पॉइंट। सबसे ज़्यादा खतरनाक यही वाला हिस्सा है। यहाँ से पूरा ऊपर से नीचे आया हुआ है, पूरी पहाड़ी आ गई रे भाई ये तो ना। बंद कर रखा है। आजकल पहाड़ों में सफ़र करना जान हथेली पे लेके चलना होता है ना। इतने बड़े बड़े ऊपर से आ रहे हैं बोल्डर, इसलिए तो रात को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए भाई सफ़र। कैसी आवाज़ आ रही है। पूरे पेड़ आए हैं नीचे हैं। आजकल तो गजब हो गया यार, बरसात के टाइम में तो हर बार ही ऐसा ही है।
तो दोस्तों पहुंच गई हूँ घर, 9 बज गया अभी। पहुंचने को तो मैं पहले ही पहुंच गई थी, लगभग 7:30 बजे के करीब, 7:30-8 बजे के करीब। फिर उसके बाद दुकान में गई थी, वहाँ से पापा के साथ आई घर, और घर थोड़ी देर मम्मी लोगों के साथ सबके साथ बैठी थी। तो अभी बस अब व्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं कुछ और भी बोल पाऊँ, क्योंकि आज मेरी हालत हो गई है ख़राब। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, और लेकिन मौसम अच्छा था, तो भगवान की कृपा से सही तरीके से पहुँच चुकी हूँ घर पे। तो अब आज का व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कल मिलते हैं एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।